चलेगा। हो गया स्टार्ट। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? सब रेडी हो टेस्ट के लिए? चलेगा। बहुत कम लोग जुड़े हैं अभी तक, जल्दी से जुड़ जाइए आप सभी लोग, फिर टेस्ट करेंगे। क्या का टेस्ट देना है आज आप लोग को, पता है ना? तैयारी करके आओ। हिंदी का टेस्ट होगा अभी, ठीक है। वचन का टेस्ट होगा, ठीक। विशेषण का लिए हैं, ठीक है। जो आज ही क्लास हुआ है उसका लिए हैं आज, वचन और विशेषण, ठीक है। जो टॉपिक बच गया उसका भी आगे देखेंगे, समय रहा तो आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। तैयार हो आप सभी? जल्दी से जुड़ जाइए आप सभी जिन लोग नहीं जुड़े होंगे। CGPSC हैंड रिटन नोट्स की यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र थवाइट आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो डेली रात को 9 बजे हम लोग निःशुल्क टेस्ट सीरीज लेके आए हैं आप लोग के लिए। डेली हो रहा है, ठीक है। जो हम लोग क्लास पढ़ाते हैं उसी का टेस्ट लेते हैं। डेली जो क्लासेस चल रही, 4 क्लास चल रही है, उसी का टेस्ट लिया जाता है। तो सभी 9 बजे याद से जुड़ जाया करिए। शेयर कीजिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तब मज़ा आएगा। अभी जुड़े ही नहीं हैं, ठीक है। 10-12 लोग, चलो जल्दी से शेयर करो सभी लोग। सब जुड़ेंगे फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर क्यों नहीं करते क्लास को, बताइए तो। रोज़ बोलता हूँ आप लोग शेयर कीजिए, कोई नहीं शेयर करते हो। क्योंकि आप लोग शेयर करते हैं तो आप लोग का स्टेटस दिखाई देता है हम लोग को। मैक्सिमम लोग का सेव है यहाँ नंबर, ठीक है। तो चलिए शेयर कर दीजिए तो आप लोग। और वो मेंबरशिप का देख लीजिएगा ना, आज लास्ट डेट है। कल से 50 रुपये हो जाएगा उसका, इंग्लिश का टोटल नोट्स के लिए। अभी आज केवल 20 रुपीज़ में आपको पूरा नोट्स दिया जा रहा है, ठीक है। डेली जो भी क्लास होगा, जितना भी क्लास होगा हिंदी का, सारे के PDF आपको उसमें मिल जाया करेंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ के भी PDF मिल जाएंगे, अभी जो हो रहा है इसका भी, ठीक है। और अभी उनको नहीं मिला होगा, जो लोग ले लिए थे, एक ही साथ रात को सीधा भेजा जाएगा सबको, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन स्टार्ट करें। रेडी आप लोग टेस्ट सीरीज़ के लिए, ठीक है। हमारा व्हाट्सअप नंबर देख लीजिएगा, जिनके पास नहीं होगा तो हेल्पलाइन नंबर 837583864461, ठीक है। इसमें सारी जानकारी ले सकते हैं आप लोग। चलिएगा आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव होता है किसमें? एक वचन में होता है कि बहुवचन में होता है, कि एक वचन बहुवचन दोनों में होता है, कि इनमें से कोई नहीं? बताइए प्रत्येक शब्द कौन सा है, एक वचन है कि बहुवचन कि दोनों हैं? बताइए। तो चलिए कमेंट कीजिए सभी, लाइव चैट ऑन कर लीजिए। लाइव चैट में जितने लोग देख रहे हैं सबको कमेंट करना जरूरी है। सब लोग कमेंट कीजिए, देखेंगे किसका ज़्यादा सही होता है, ठीक है। चलिए कमेंट कीजिए जल्दी। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा, कौन सा आंसर सही है, क्या होगा इसका आंसर? चलिए ऑप्शन नंबर ए, एक वचन। याद रखेंगे प्रत्येक शब्द का क्या होता है, कौन सा शब्दों में प्रयोग होता है? एक वचन में प्रयोग होता है हमेशा प्रत्येक, ठीक है। चलेगा अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है? बताइए इनमें से कौन सा, ये चारों है, ओठ, अक्षत, प्राण या ये सभी? तो कौन सा इसमें बहुवचन में प्रयोग होता है, जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी कमेंट कीजिए, सारे लोग कमेंट कीजिए और जल्दी जुड़ जाइए करिए। जो लोग अभी आगे जुड़ रहे हैं उन लोग 9 बजे आ जाए करिए, एग्जैक्ट टाइम से 2 मिनट पहले। डेली होता है, फिक्स है, क्लास होगा मतलब होगा, ठीक है। और आप लोग को कमेंट करने के लिए बोला था, इंग्लिश का लाइव क्लास कितने बजे करना है? 12 बजे ही करना है कि लाइव क्लास का टाइम चेंज करना है? कोई कमेंट नहीं किया हो 5 बजे वाले क्लास में, हिंदी की क्लास में, क्यों कमेंट नहीं किया हो? चलिए क्या होगा इसका आंसर बता दीजिए। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे इनमें से सभी। चलिए याद कर लीजिए, ओठ, प्राण और अक्षत, ये तीनों क्या है, बहुवचन शब्द है। हम लोग बहुत सारे शब्द आज याद करेंगे ऐसे ही, ठीक है, ताकि एग्जाम में दिखे तो हमको तुरंत बन जाए। ओठ, प्राण, अक्षत, ये तीनों क्या है, बहुवचन शब्द है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है? बताइएगा, एक वचन और बहुवचन दोनों का युग्म कौन सा सही नहीं? घोड़ा, घोड़े, आंसू, आंसुओं, गली, गलियों, चिड़िया, चिड़िया। बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है जोड़ी, एक वचन और बहुवचन दोनों का? चलिए बताइए जल्दी आंसर, कमेंट कीजिए सभी लोग, कमेंट कीजिए। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी सही नहीं है, याद करिए, ठीक है। आंसू, आंसू नहीं होता, ठीक है। तो ये तीनों को पहले याद कर लीजिए, देख लीजिए। घोड़ा का घोड़े ही होता है, गली का गलियों होता है, ठीक है, चिड़िया का चिड़िया होता है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर बी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है, फिर से बताइएगा कौन सा सही नहीं है। प्राण प्राणो, दर्शन दर्शनों, मुनि मुनियों, दाम दामो, बताइए एक कौन सा सही नहीं है। अच्छा इसमें सही बताना है ना, तीन तो सही, तभी मैं बोल रहा था आंसर कौन सा आएगा, सही नहीं बोल रहा था, इसमें सही बताना है। पहले वाले में सही नहीं बताए थे तो ध्यान देख लीजिए करिए, इसमें सही बताना है कौन सा सही है, मतलब तीन ठो गलत है एक सही है, बताइए कमेंट कीजिए कौन सा सही है। चलिए बताइए जल्दी कमेंट कीजिए सारे लोग। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी मुनि मुनियों, ये सही है, बाकी ये तीनों गलत है, ठीक है देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। आपका बहुवचन होता है, अगला क्वेश्चन हमारा आपका बहुवचन क्या होता है, हम, आप लोग, वे, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, तो एकदम इजी क्वेश्चन है। आपका बहुवचन क्या होता है सबको पता होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए सारे लोग कमेंट कीजिए। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर, आपका बहुवचन जल्दी बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग होगा, याद रखेंगे, ठीक है। आपका क्या होगा बहुवचन, आप लोग होता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है, फिर से सही है, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, कौन सा सही था इसमें, ऑप्शन नंबर सी मुनि मुनियों वाला सही था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें से एक वचन और बहुवचन कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है बोला इसमें, ठीक है दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं ना, देख लीजिएगा क्या था इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी ये सही नहीं है बोला था, ठीक है। स्लाइड दोबारा हो गया है, ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है, चलेगा। ये बताइए भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है, भारतीयों, भारतीयों, ठीक है, भारतीयों भारतीयों, ठीक है देख लीजिए मात्राओं का अंतर है सब में, कौन सा सही है बताइएगा बहुवचन। चलिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताइए। सारे क्वेश्चन जितने भी ले रहे हैं सारे एग्जाम में आए हुए हैं, व्यापम, पीएससी, ये जितने भी एग्जाम है, रेलवे, सारे क्वेश्चन के आए हुए क्वेश्चन हैं और आगामी पेपर के इंपॉर्टेंट वाले ही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है, जल्दी सभी लोग कमेंट कीजिए क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए भारतीयों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बहु शब्द का बहुवचन है, बहु शब्द का बहुवचन क्या है बताइएगा, बहुएं, बहु, बहु, बहुओं, बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट कीजिए जल्दी और सभी लोग लाइक कर दीजिए ना एक बार, जितने लोग देख रहे हैं लाइक कर दिया करें, ठीक है। क्या होगा बहु शब्द का बहुवचन, ऑप्शन नंबर ए बहुएं, याद रखेंगे, ठीक। बहु का क्या होगा बहुएं, ठीक है, बड़ा ए की मात्रा है ना, बताया था ना बड़ा ए रहेगा तो उसके जगह वो वाला रखता है, ठीक है चलेगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से रिपीटेड, स्लाइड गड़बड़ा गया आज पूरा। बहुवचन ज्ञात करो, ठीक है, कौन सा बहुवचन है इसमें बताइएगा, चोरे, चोरों, चोरियां, चोर, बताइए इसमें से कौन सा बहुवचन है। सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा बहुवचन है इसमें से का, ऑप्शन नंबर बी चोरों, याद रखेंगे, ठीक है चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द बहुवचन है बताइए, इसमें कौन सा बहुवचन, माता, प्राण, लड़का, किताब, बताइए इसमें कौन सा बहुवचन है, ठीक है। जिन लोग बैच में ऐड नहीं होंगे ऐड हो जाइएगा। और कई लोग पूछ रहे थे सर मेंबरशिप का कहाँ से पेमेंट करना है कैसे, तो आपको बैच में बता दिया गया, जिन लोग व्हाट्सएप में होंगे उनको मिल जाएगा, उन्हीं लोग के लिए ही था, जो रेगुलर क्लास देख रहे हैं उन्हीं लोग के लिए था। उनको पीडीएफ देना था लेकिन हम लोग निःशुल्क ही देना था, लेकिन हम लोग निःशुल्क नहीं दिए क्योंकि इधर उधर करते हैं पीडीएफ की वैल्यू नहीं रहती, तो केवल 20 रुपीज़ चार्ज रख दिए ताकि आप लोग के लिए उससे कुछ और बेहतर कर पाएंगे जो भी होगा, तो ठीक है चलेगा।
तो ये देख लीजिएगा, जिनको भी लेना हो मैसेज कर सकते हैं। चलिएगा, कौन सा शब्द बहुवचन है इसमें का आंसर तो बता दीजिए, जल्दी मैसेज कीजिए सभी लोग। ऑप्शन नंबर बी प्राण, याद रखेंगे प्राण क्या बहुवचन है, बाकी सब एक वचन है। माता, लड़का, किताब ये एक वचन है, प्राण आपका बहुवचन है। तो चारों शब्दों को याद कर लीजिए, माता, लड़का, किताब क्या है, एक वचन है, प्राण क्या है, बहुवचन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, सभी लोग आंसर दीजिएगा। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, चलिए बताइए तो, कितने प्रकार पढ़े हो वचन, हर क्वेश्चन में पढ़े हो, ठीक है, कितने प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी 2, ठीक है, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। और संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 याद रखेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, संस्कृत में 3, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, हमेशा बहुवचन में ही होगा। कायर, वीर, दर्शन, शाखा, बताइए ऐसा कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग हमेशा आपका क्या होगा, बहुवचन में ही होगा। चलिए जल्दी आंसर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी दर्शन। याद रखिए दर्शन शब्द हमेशा बहुवचन में ही होता है, ठीक है, चाहे आप जैसा भी बोलो, ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। जैसे मैं आपके दर्शन करने आया हूँ कहा जाता है तो बहुवचन प्रयोग होता है, ठीक है। या आपके दर्शन हुए बोलते हैं तो भी बहुवचन प्रयोग होता है ये। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित शब्दों में से बहुवचन को छांटिए, अब कौन सा बहुवचन है बताइएगा। पिशाच, बकरी, लड़कियां, खिलाड़ी। चलिएगा बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, कौन सा बहुवचन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिएगा बताइए, जल्दी बताइए, सभी लोग कमेंट कीजिए ना, सब लोग कमेंट करेंगे। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी लड़कियां, ठीक है, देख के ही पता चला लड़कियां क्या है, बहुवचन है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये वचन के इतने ही क्वेश्चन थे, आगे विशेषण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, जो आज की क्लास हुई है। चलिएगा बताइएगा, उसको भी क्लियर कर लेते हैं आज कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, शंकर मेरा अच्छा दोस्त है। शंकर क्या है, मेरा अच्छा सच्चा दोस्त है बोल रहा है, ठीक है। शंकर मेरा सच्चा दोस्त है, वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है, शंकर है कि मेरा है कि सच्चा है कि दोस्त है। चलिए बताइए, सारी चीज़ आज क्लास में समझाया हूँ, जो देखे होंगे तुरंत बता देंगे। कितने लोग देखें विशेषण की क्लास आज, तो कमेंट क्यों नहीं किया आप लोग, देखे हो तो। पूछा था आपको इंग्लिश का कल से लाइव क्लास होना है, आज 6 क्लास हुआ था, उसको डाल दिया गया पूरे 1 से लेकर 6 तक, देख लीजिएगा, ठीक है। और आगे की क्लास लाइव क्लास के माध्यम से होगी। तो टाइमिंग पूछा था आपको, सुबह 7 बजे या 9 बजे या 12 बजे या 3 बजे। अभी 12 बजे डलती थी क्लास तो रिकॉर्डेड क्लास होता था, अब लाइव होना है तो टाइम भी बता सकते हो आप लोग, या फिर 12 बजे ही डालेंगे, नहीं बताओगे तो। कोई कमेंट किए नहीं हो तो देखे नहीं होगे आप लोग अब क्लास, या ऑन करके थोड़ा सा देख के भाग गए होंगे, तो पूरा देखा करें क्लास। चलिए बताइए जितने लोग देखें क्या होगा इसका आंसर, कौन सा विशेषण शब्द है, ठीक बताइए। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सच्चा, याद रखेंगे ये सच्चा क्या है आपका विशेषण है, और शंकर क्या है आपका विशेष्य है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको समझा दी हूँ क्लास में, शंकर क्या है विशेष्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। अब खुद विशेषण है, जैसे सच्चा बोले, अब वो सच्चा कहीं और क्या बोलेंगे हम लोग, कैसा होता है विशेषण, फिर से जब उसका और विशेष, जैसे बहुत ज़्यादा सच्चा तो बहुत ज़्यादा सस्ता, तो बहुत ज़्यादा शब्द क्या हो जाएगा आपका, इसका सच्चा का और विशेषता बता रहा है कि और बहुत ज़्यादा सच्चा है, तो वही जो बोल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं बताइए। विधेय विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण, विशेष्य, इनमें से कोई नहीं। इसको भी आज क्लास में बहुत अच्छी तरीके से समझाया हूँ आपको, तो जो अभी भी बोल रहा हूँ, जो लोग नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा, ठीक है। और अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है, PDF ले लीजिए, रोज़ का डेली का PDF आपको मिल जाएगा, और उसे डेली नोट्स बनाते जाइए, मस्त शानदार नोट्स बनेगा। और ऑब्जेक्टिव का भी जो क्लास हो रहा है इसका भी PDF आपको दे दिया जाएगा मेंबरशिप वालों को, ठीक है। जल्दी से आज मेंबरशिप ले लीजिए, लास्ट डेट है आज। चलिएगा बताइए प्रविशेषण क्या होता है, बताया था ना, तो क्या होगा इसका आंसर, प्रविशेषण, याद रखेंगे। प्रविशेषण बताया था, विशेषण से पहले ऐसा शब्द जो उस विशेषण का भी विशेषता बताए, उसको और स्पेशल करे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रविशेषण, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शब्द का विशेषण क्या होगा,
अब मानव का विशेषण क्या होगा? मनुष्य, मानवीकरण, मानवता या मानवीय? बताइए। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन है, बैंक में आया गया है ये पूरा, कई बार पूछा गया है। बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? मानव शब्द का विशेषण। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं ना, ये पैटर्न आपको जानने के लिए। मानव शब्द का विशेषण क्या होगा? जल्दी बताइए। मानवता बोल रहे बहुत लोग, गलत है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे, मानवीय। मानव शब्द का विशेषण क्या होता है? मानवीय। ठीक है, मानवता तो भाव है, विशेषण थोड़ी है। चलेगा, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? आपको याद करवाया पूरा टेबल, आपको कलर के लिए कैसे करते हैं, कौन सा गुण, आकार में कैसे गुण बताते हैं, सारे लिस्ट आपको बताएं आज की क्लास में। वो लिस्ट किए होगे तो तुरंत बता दोगे। इनमें से कौन सा गुणवाचक नहीं है? काला, लंबा, 50, युवा? बताइए जल्दी से, चलिए कमेंट कीजिए सारे लोग, कौन सा गुणवाचक नहीं है? बताइए जल्दी, कैसे कर रहे हो? आंसर दीजिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 50। ये नहीं है ना। देखिए, काला उसका गुण है, कलर बता रहा है, रंग बताते हैं, मतलब गुण है उसका, काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, ये सारे गुण में आते हैं। युवा है, बूढ़ा है, ये उसके गुण में आते हैं। 50 ये संख्यावाची है, गुणवाचक विशेषण नहीं है। ये सारे आपके गुण बता रहे हैं, 50 आपका संख्यावाची विशेषण है। संख्यावाची में भी दो प्रकार के, तो निश्चित संख्यावाची के, और 50 रुपये डायरेक्ट फिक्स बोल रहे संख्या। सारी चीज़ें क्लास में समझाया गया है आपको इसको ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कालबोधक विशेषण कौन सा है? कालबोधक विशेषण कौन सा है? बताइए। गीला, पतला, पुराना, भला? तो कालबोधक, ठीक है। बताइए जिसमें काल का बोध हो, तो कौन सा? बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? गुणवाचक बोलता हूँ, कालबोधक पूछे ना। इनमें से कौन सा कालबोधक विशेषण नहीं है? बताइए। नहीं है, जल्दी बताइए। कालबोधक विशेषण है बोला है ना, कौन सा है बताना। ऑप्शन नंबर सी, पुराना। ये कालबोधक है, बोलते नहीं, नया है, पुराना है, तो ये काल हो गया। गीला तो आपका नहीं है, ये तो उसकी गुणवाचक हो गया। गीला है, सूखा है, पतला है, मोटा है, ये सब गुण हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पुराना कालवाचक। पुराना, नया, ये काल की बात करें तो कालवाचक विशेषण में क्या होगा? याद रखिएगा, पुराना, नया, ये सब आएंगे। चलेगा, अगला क्वेश्चन है। परिश्रमी व्यक्ति ही सफल होते हैं, इसमें परिश्रमी कैसा विशेषण है? बताइए। परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, या सार्वनामिक विशेषण है? चलिए बताइए तो, कैसा विशेषण है ये? परिश्रमी व्यक्ति ही सफल होते हैं, तो परिश्रमी क्या है इसमें का? ये भी समझाया हूं आपको, बताइए क्या बता रहा है उसका, क्या शो कर रहा है? परिश्रमी क्या चीज़ बता रहा है? परिश्रमी शब्द सुन के क्या लग रहा है? उसका गुण बता रहा है कि नहीं बता रहा है? वो गुण बता रहे हैं, परिश्रमी व्यक्ति है वो, गुण की बात करें तो क्या हो जाएगा आंसर? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुण बता रहे परिश्रमी व्यक्ति है तो गुणवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यह लड़का गवैया है, ये लड़का गवैया है। ठीक है, इस वाक्य में यह कैसा विशेषण है? ये भी एकदम अच्छे तरीके क्लास में समझा चुका हूँ मैं, देखते समय बता दोगे, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं। चलिए कमेंट कर दीजिए जो क्लास देखे होंगे। निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, सार्वनामिक संख्या विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से कमेंट कर बताइए, जो क्लास देखे होंगे एक बार में बता दीजिए। यह लड़का गवैया में यह क्या है, कौन सा विशेषण है? कई एग्जाम्पल उससे समझाया हूँ इसको आज। चलिए बताइए जल्दी से कमेंट कर, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सार्वनामिक। ठीक है, जो ये यह क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, तो संज्ञा के बदले यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग हुआ है और उसका विशेषता बताया जा रहा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 4 गायें खेत में चल रही है, 4 गायें हैं खेत में चल रही है, इनमें से 4 कैसा विशेषण है? बताइए। निश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक है, या निश्चित परिमाणवाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक है, या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए, 4 की बात किया है, 4 गायें खेत में चल रही है, तो ये 4 क्या है ये बताइए। एकदम इजी है, इसको भी अच्छे से समझा चुका हूँ।
क्या है जल्दी से कमेंट करके बताइए, सभी लोग कमेंट कीजिए। और जो नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा ना, ताकि तैसे ही आपको क्लास अपलोड हो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। आगे चल के ये चैनल आप लोग को बहुत ही बेनिफिट देने वाला है, ठीक है। ये कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। बाकी यूट्यूब जैसे 4 क्लास दे दिए फिर बंद कर दिए, बाकी पेट क्लास चलेगा बोल के पेट क्लास लॉन्च कर दिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोग अंत तक बने रहिए, देख लीजिएगा। कोई भी क्लासेस पेड नहीं चलाई जाएगी, सारी क्लासेस निःशुल्क चलाई जाएगी। तो आप लोग का फ़र्ज़ है ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ इसको। 5K तो 5K का टारगेट याद है ना आप लोग को, जल्दी से 5K पहुँचाइए इसको, ठीक है। शेयर कर दीजिए, करिए सारी जगह, जहाँ फेसबुक व्हाट्सअप जहाँ भी हो, ताकि आपको ही बेनिफिट मिलेगा। कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सारे सब्जेक्ट इसी से कराए जाएंगे, ठीक है। इंडिया लेवल का चालू करेंगे, सारे सब्जेक्ट इंडिया का कराएंगे, ठीक है। अभी छत्तीसगढ़ का चल रहा है, हिस्ट्री के बाद आपका कोई सा भी जियोग्राफी या कोई भी सब्जेक्ट चालू कर देंगे, ठीक है। इसका कंप्यूटर की क्लास चालू करना है जल्दी से, हिंदी जैसे कंप्लीट होगा या फिर इंग्लिश, दोनों में जो पहले होगा वहाँ उसके बाद एक तो उसके जगह आपका कंप्यूटर की क्लास चालू होने वाला है। चलिए इसका आंसर बता दीजिए पहले। 4 क्या है? 4 संख्या है ना, वो भी निश्चित संख्या है ना कि अनिश्चित है? 4 संख्या निश्चित है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, निश्चित संख्यावाचक, ठीक है। 4 गाय खेत में चर रही, कन्फर्म हमको कितना चर है? 4 ही, तो निश्चित है, तो निश्चित संख्यावाचक, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आवश्यक शब्द निम्नांकित में से क्या है? जो आवश्यक शब्द निम्नांकित में से क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या प्रविशेषण है, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है आवश्यक? आवश्यक शब्द किसमें आता है? संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है कि प्रविशेषण? सब लोग कमेंट कीजिए जल्दी से, चलिए कमेंट कीजिए जल्दी, बताइए आंसर। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सा, विशेषण पढ़ना है तो ऑप्शन तो विशेषण ही आएगा, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, आवश्यक शब्द जो है वो क्या है? विशेषण है, ठीक है। हम लोग इतना अच्छे से हिंदी पढ़ेंगे कि सारे एग्जाम में काम आएगा ना। दोबारा जब एक बार कंप्लीट होने के बाद एग्जाम के बाद, जब मंडी ने इच्छा के एग्जाम के बाद पढ़ेंगे, तो इसको रिवाइज करके एक ही क्लास में पढ़ेंगे पूरा। 2 घंटे 4 घंटे क्लास लेंगे, पूरा हिंदी खत्म। हर हफ्ते में एक बार रिवाइज करते जाएंगे बीच बीच में। आवश्यक शब्द निम्नांकित में से क्या है? बताइए। विशेषण याद रखेंगे, ठीक है, आवश्यक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। चलिए बस इतना ही स्लाइड में है, आगे क्वेश्चन इसमें सेव नहीं हो पाया है, नहीं बन पाया था, तो लेट हो गए थे आज। तो आज के लिए क्लास में इतना ही रखते हैं। वैसे जितने इंपॉर्टेंट थे हो गए हैं, विशेषण के और क्वेश्चन रह गए थे, और क्वेश्चन निकाला था मैं, और क्वेश्चन बनाया था, इसमें नहीं बन पाया स्लाइड में, ठीक है। तो कैसा लगा क्लास? तैयार रहिए, ठीक है। इसका भी मैराथन टेस्ट करेंगे, हिंदी का 1-1.5 घंटे क्लास रखेंगे, 100-150 क्वेश्चन। अब बताइएगा आप लोग का नेक्स्ट मैराथन टेस्ट कब लिया जाए? जो ये तो चलेगा 9 बजे वाला, नेक्स्ट मैराथन टेस्ट कब लिया जाए? 2 ऑप्शन है आपको, किसका सब्जेक्ट लिया जाए, या तो छत्तीसगढ़ का आगे लेंगे या आप कंप्यूटर के लेंगे। सोच रहे हैं इस बार कंप्यूटर के ले क्या मैराथन टेस्ट? पढ़े हो आप लोग? एक काम करेंगे, कंप्यूटर का ले लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा आप लोग, ठीक है, जो पढ़ के आएंगे वो बढ़िया है, जो नहीं पढ़ेंगे क्या होगा, क्वेश्चन से ही कर लीजिए कॉन्सेप्ट क्लियर। हर क्वेश्चन में समझा देंगे, क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट बता देंगे। तो 50 क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको कम से कम 50 तो कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा ना। अभी क्लास नहीं ले पा रहे हैं तो, ठीक है। और क्लास हम लोग लेते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी सपोर्ट नहीं करो, ठीक है। तो सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिले, और ठीक है, और टीचर बुला के इसमें आप लोग के लिए निःशुल्क क्लासेस करवा पाएँ, ठीक है। चलेगा, तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए, तैयार रहिएगा। कल के इंग्लिश क्लास का मैसेज कर ही दीजिएगा अभी, जो आप लोग नहीं किए हो, ठीक है। इंग्लिश की क्लास लाइव कितने टाइम लिया जाए डेली, ठीक है, बताइएगा इंग्लिश की क्लास, ठीक है। और देख लीजिएगा जिनको हिंदी का पूरा नोट्स चाहिए, आज लास्ट डेट है, मेंबरशिप के द्वारा लोगे तो डेली क्लासेज जैसे कंप्लीट होगा आपको तुरंत PDF आपको मिल जाया करेगा डेली का, चाहे जितना भी क्लास हो। और आगामी जो भी हिंदी से संबंधित कुछ भी PDF मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा आपको, ठीक है, मेंबरशिप वाले में। तो ठीक है, मात्र 29 रुपीज़ रखें, केवल और केवल इसके लिए कि सहयोग राशि के रूप में, ठीक है, ताकि PDF का मिसयूज़ ना हो। केवल वही लोग को मिले PDF जो इसका उपयोग करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट। सभी को शेयर कर दीजिएगा जाते जाते, ठीक है।